भारत में जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। 1901 से 2020 तक भारत का औसत तापमान लगभग 0.7 डिग्री राशि बढ़ चुका है। यह बदलाव न केवल पर्यावरण के लिए खतरनाक है, बल्कि हमारे जीवन और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। तापमान में वृद्धि के कारण हीट वेव्स की घटनाएं बढ़ रही हैं। पहले ये कुछ दिनों तक रहती थीं, अब 15-20 दिनों तक खिंच रही हैं। दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 50 डिग्री सी तक के रिकॉर्ड तापमान दर्ज किए गए हैं। इसका सीधा असर मानव स्वास्थ्य, बिजली की मांग और कृषि उत्पादन पर पड़ रहा है। हिमालय को थर्ड पोल कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे अधिक ग्लेशियर हैं। आईएसआरओ और वाडिया इंस्टीट्यूट की स्टडीज़ के अनुसार पिछले 20 वर्षों में 2000 से अधिक ग्लेशियर सिकुड़ चुके हैं। गंगोत्री ग्लेशियर हर साल औसतन 20 मीटर पीछे हट रहा है। इससे सतलुज, ब्यास, गंगा और यमुना जैसी नदियों का भविष्य खतरे में है। मानसून भारत की 80% कृषि का आधार है, लेकिन अब यह अप्रत्याशित हो गया है। कभी अत्यधिक बारिश, मुंबई, केरल बाढ़, कभी लंबे सूखे, विदर्भ, मराठवाड़ा। पिछले 50 वर्षों में चरम वर्षा की घटनाएं 3 गुना बढ़ गई हैं। इससे किसानों को फसल की बुआई और कटाई में परेशानी हो रही है। चक्रवात, बाढ़, सूखा और हीट वेव्स जैसी चरम मौसम की घटनाएं बढ़ रही हैं। अरब सागर में भी चक्रवात बनने लगे हैं, जैसे 2021 में साइक्लोन तौकते। असम, बिहार हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। बुंदेलखंड, मराठवाड़ा और राजस्थान सूखे की चपेट में है। भारत का 7,500 किमी लंबा तटीय क्षेत्र है, जो समुद्र स्तर में वृद्धि के खतरे में है। आईपीसीसी के अनुसार 2100 तक समुद्र का स्तर 1 मीटर तक बढ़ सकता है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कोच्चि जैसे मेट्रो शहरों पर इसका सीधा खतरा है। इससे खेती और पीने के पानी में नमक का मिश्रण हो सकता है। बढ़ते तापमान और अनियमित बारिश के कारण फसल की उत्पादकता घट रही है। आईसीएआर की स्टडी के अनुसार अगर उचित कदम नहीं उठाए गए तो 2050 तक गेहूं की उत्पादकता 20% तक कम हो सकती है। पंजाब और हरियाणा में भूजल संकट और जलवायु परिवर्तन का दोहरा प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण हीट स्ट्रेस से होने वाली मौतें बढ़ रही हैं। मच्छर और पानी जनित बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू, हैजा और दस्त फैल रही हैं। वायु प्रदूषण और गर्मी के मिले जुले प्रभाव से अस्थमा और हृदय रोग के मामले बढ़ रहे हैं। भारत पेरिस समझौते का हिस्सा है और 2070 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य रखा है। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर और विंड एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी कोयले पर 70% निर्भरता है। भारत का तर्क है कि उसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कम है और विकसित देशों की अधिक जिम्मेदारी है। सूखे के कारण किसान आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। पानी के विवाद जैसे कावेरी और सतलुज यमुना लिंक राज्यों के बीच तनाव बढ़ा रहे हैं। जलवायु प्रवास सुंदरबन, मराठवाड़ा और बुंदेलखंड से शहरों की ओर बढ़ रहा है, जिससे शहरी गंदी बस्तियां, बेरोजगारी और अपराध दर बढ़ रहे हैं। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा, सोलर रूफटॉप्स, विंड, हाइड्रो, ग्रीन हाइड्रोजन। सतत कृषि, कम पानी वाली फसलें, ऑर्गेनिक फार्मिंग। जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, वाटरशेड मैनेजमेंट। शहरी नियोजन, ग्रीन कवर, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सामुदायिक जागरूकता, स्थानीय पहल, राजस्थान के जोहड़, महाराष्ट्र का पानी फाउंडेशन। जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाएं भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमें अक्षय ऊर्जा, सतत कृषि, जल संरक्षण और शहरी नियोजन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सामुदायिक जागरूकता और स्थानीय पहल भी महत्वपूर्ण हैं। अगर हम अभी से कदम उठाते हैं तो हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। इस विषय पर अधिक विस्तृत जानकारी के लिए हमारे फुल डिटेल वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।